आज के आलोचना प्रसंग के चयनित अंश के पाठ के लिए मैं श्रद्धेय डॉक्टर सूरज अग्रवाल दास से अनुरोध करता हूँ दादा पाठ का आरंभ करें। जय गुरु। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड, डेट 28 डिसेंबर 1945, पेज 16-17। সিসি ঠাকুর চুপচাপ বসে আছেন আর এর ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন। सीसी ठाकुर चुपचाप बैठे हैं और इसके उसके तरफ देखते हुए हल्के हल्के मुस्कुरा रहे हैं। बड़ो मिष्टी लागছে देखते, बहुत ही मिठास भरा लग रहा है देखने में। विद्यामा श्रीजदार ছোট মেয়ে गुंजा নিয়ে একপাশে বসে আছেন। विद्यामा श्रीजदा के छोटी बेटी को गुंजा को लेकर एक तरफ बैठी हुई है। सीसी ठाकुर गुंजार दिके ताकिए माथा दुलिए दुलिए आदरेर सुरे बोललेन, आदिकालेर बद्दी बुड़ी, आदिकालेर बद्दी बुड़ी, आदिकालेर बद्दी बुड़ी। सीसी ठाकुर गुंजा के तरफ देखते हुए सर को हिलाते हिलाते बहुत ही प्रेम भरे स्वर में कहने लगे, आदिकाल के बुढ़िया, आदिकाल के बुढ़िया, आदिकाल के बुढ़िया। गुंजा হাসতে লাগলো। गुंजा हंसने लगी। ওর গায়ে একটা জামা ছিল কিন্তু তেমন পুরু নয়। उसके शरीर पर एक कमीज था, लेकिन वो कुछ खास मोटा नहीं था। सीसी ठाकुर তাই লক্ষ্য করে বললেন, ওর শীত লাগছে না তো? सीसी ठाकुर इसलिए उसे लक्ष्य करते हुए कहने लगे, उसे ठंड तो नहीं लग रही है? विद्यामा बोलेन, ना। विद्यामा कहने लगी कि नहीं। सीसी ठाकुर, আমরা ছোটবেলায় দোলই গায়ে দিতাম। सीसी ठाकुर कहने लगे, हम बचपन में দোলই उड़ते थे। জামা জুমি যতই কও, ওতে কিন্তু শীত রাখতো। कमीज वगैरह कितना भी क्यों ना कहो, लेकिन उससे शीत यानी कि ठंडी रोका जा सकता था। आजकल कायदा के ता खूब বাড়তিছে, কিন্তু মানুষের সুখ বাড়তিছে কিনা পাওয়া मुश्किल। आजकल कायदा बहुत सारा बढ़ रहा है, लेकिन मनुष्य का सुख बढ़ रहा है या नहीं, ये कहना मुश्किल है। অতুলদা জিজ্ঞাসা করলেন, ইংরেজিতে একটা কথা আছে, তার মানে হচ্ছে পুরুষ ছেলে যেখানে সবসময় বাড়িতে থাকে, মেয়েরা সেখানে কখনো সুখী হতে পারে না। এর কারণ কি? अतुलदा ठाकुर जी से प्रश्न पूछे। अंग्रेजी में एक कहावत है जिसका मतलब कुछ ऐसा है कि जहां पर पुरुष हर वक्त घर में रहते हैं, औरतें वहां पर कभी भी सुखी नहीं हो पाती है। इसका कारण क्या है? सीसी ठाकुर, সর্বদা ঘরে থাকলে পুরুষ ছেলের এক্সপ্যানশন বিস্তার কমে যায়। খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে খুঁত ধরে, বকবক করে। তাতে মেয়েরা একটা रेजिस्टेंस बाधा फील बोध करे। सीसी ठाकुर जी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे, सर्वदा घर में रहने पर पुरुषों का एक्सपेंशन यानी कि विस्तार कम हो जाता है। छोटे मोटे बातों पर हमेशा बुराइयां देखते लगता है, बक बक करता है। इससे औरतें एक रेजिस्टेंस यानी कि बाधा फील यानी कि बोध करती है। মেয়ে ছেলে বেটা ছেলেকে বড় করে পেতে চায়, औरतें पुरुषों को बड़ा करके पाना चाहती है। টানা পেলে তাদের মন খারাপ হয়ে যায়, নিজেদেরই ছোট বোধ করে, মনে করে দে আর বিং ডিপ্রাইভড অফ দেয়ার এক্সপানশন, তারা বিস্তার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কারণ দুনিয়াটাকে মেয়েরা এনজয় উপভোগ করতে চায় পুরুষের মধ্য দিয়ে। ठाकुर जी और कहने लगे कि ये न पाने पर उनका मन खराब हो जाता है, खुद को ही वो छोटा बोध करने लगती है। ऐसे प्रतीत होता है दे आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर एक्सपेंशन, यानी कि वे विस्तार से वंचित हो रही हैं। कारण दुनिया को औरतें एंजॉय यानी कि उपभोग करती हैं पुरुषों के द्वारा। তাছাড়া যাকে ভালোবাসা যায় তাকে পাওয়ার চেষ্টা থাকে। इसके अलावा जिसे हम प्रेम करते हैं उन्हें पाने की चेष्टा भी रहती है। তা না থাকলে তার মূল্য ও মর্যাদা উপলব্ধি করা যায় না। ये न रहने पर उनकी मूल्य और मर्यादा उपलब्धि नहीं की जा सकती है। ভালোবাসার জন নিজেই যদি চিপ সস্তা হয়ে যায়,
তাকে পাওয়ার জন্য যদি চেষ্টা করতে না হয় তবে পাওয়াটা এনজয়েবল উপভোগ্য হয় না। प्रेम के जो प्रिय हैं वो खुद ही अगर चीप यानी कि सस्ता हो जाए, उसे पाने में अगर कोई चेष्टा न करनी पड़े तो पाना एंजॉयबल यानी कि उपभोग्य नहीं रह जाता है। যা যত কম চেষ্টায় পাওয়া যায় তা তত কম উপভোগ্য। जो जितना कम चेष्टा के द्वारा मिल जाता है वो उतना ही कम उपभोग्य होता है। সিসি ঠাকুর অতুলদাকে জিজ্ঞাসা করলেন, পেনিসিলিন চিকিৎসা গ্রামে গায়ে যাতে হতে পারে তেমন তোর এক্সपेरिमेंट परीक्षा चलছে না। सीसी ठाकुर जी अतुलदा को पूछने लगे कि पेनिसिलिन चिकित्सा गांव दराज में हो सके ऐसी कोई एक्सपेरिमेंट यानी कि परीक्षा नहीं चल रही है। অতুলদা, চাকরিতে আমাদের কতটুকু স্বাধীনতা, যেভাবে যা করতে বলবে সেভাবে তা করতে হবে। अतुलदा ठाकुर जी से कहने लगे, नौकरी में हमारी कितनी ही स्वाधीनता है, जिस तरह जो करने बोलेंगे उसी तरह वो करना होगा। সিসি ঠাকুর, যাক দরকার হলে আমরা এখানেই চেষ্টা করব। सीसी ठाकुर ये सुनकर कहने लगे, जो भी हो जरूरत पड़ने पर हम यहीं पर कोशिश कर सकते हैं। এরপর নৈহাটির দুলালদা এসে সিসি ঠাকুরকে বললেন, আমেরিকানদের ফেলে দেওয়া বোতল কেটে কেটে আমরা সুন্দর গেলাস তৈরি করেছি। इसका नोहियाटी से दुलालदा आकर सीसी ठाकुर जी से कहने लगे, अमेरिकन वालों का फेंक दिया हुआ जो बोतल है वो काट काट कर हमने सुंदर ग्लास तैयार किया है। जय गुरु। जय गुरु दादा। आप नित्य दिन की भांति जो है ठाकुर जी के जो आज का अंश है चयनित अंश पाठ के लिए उसको बांग्ला में पढ़ करके उसका जो है स्पष्ट तरीके से हिंदी में अनुवाद किया। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। आज के प्रसंग को मैं फिर से संक्षेप में थोड़ा हिंदी में बोल देता हूँ। आज को प्रसंग को में 3 पार्ट है। तो पहले पार्ट में जो है अतुल दान पूछ रहे ठाकुर जी से, अंग्रेजी में एक बात है उसका अर्थ है जहाँ पुरुष संतान हर समय घर में रहती है वहाँ स्त्रियां कभी सुखी नहीं हो सकती, इसका कारण क्या है? तो ठाकुर जी बोल रहे हैं हर समय घर में रहने से पुरुष का एक्सपेंशन विस्तार कम हो जाता है, वह छोटी छोटी बातों में दोष पकड़ता है, झगड़ता है। इससे स्त्रियां एक रेसिस्टेंस अनुभव करती है। स्त्रियां पुरुष को बड़ा करके पाना चाहती है, वो न मिले तो उनका मन खराब हो जाता है, वे स्वयं को छोटा अनुभव करती है, सोचती है। इसके बाद जो दूसरा प्रसंग है यहाँ पर अतुलदा पूछ रहे हैं, ठाकुर जी अतुलदा से पूछ रहे हैं कि पेनिसिलिन चिकित्सा गांव गांव में हो सके ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है क्या? अतुलदा बोलते हैं नौकरी में हमारी कितनी स्वतंत्रता, जैसे करने को कहेंगे वैसे ही करना पड़ेगा। तो ठाकुर जी इस पर बोल रहे हैं कि अच्छा आवश्यकता हुई तो हम यही प्रयास करेंगे। इसके बाद जो तीसरा पार्ट है इसमें इसको न्याटी दा के दुलाल दा आकर श्री ठाकुर से बोले, अमेरिकियों द्वारा फेंकी हुई बोतलों को काट काट के हमने सुंदर गिलास बनाए। ठाकुर बहुत उत्साह से बोले कहा कहाँ कहाँ देखूं? दुलाल दा लाकर दिखाए। श्री ठाकुर देखकर बोले बहुत अच्छे बने हैं। कितने लोग ऐसी चीजें देखते हैं पर उनकी आंखों से निकल जाता है। इष्टानुपूरण की धुन हो तो उससे वस्तुओं का यथोचित निरीक्षण और उपयोग उत्पन्न होता है। उस धुन से कितनी चीजों का उद्भव हो सकता है, इसका क्या ठिकाना। तो ये विषय वस्तु आज का। तो मैं आज के फर्स्ट आलोचक श्रद्धेया डॉक्टर रूपसी मिश्रा जो रांची से, माँ से अनुरोध करता हूँ कि माँ आप 7 मिनट के लिए आलोचना करें। आपका टाइम होता है 6:43 तक। जय गुरुदेव। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। वैसे तो अभी श्रद्धेय सूरज दा और विजय दा इतने अच्छे तरीके से पाठ करके समझाए हैं कि सब कुछ हम लोगों को समझ में आ गया है, लेकिन फिर भी मौका मिला है हमें तो अपने बोध के हिसाब से मैं कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सीसी ठाकुर चुपचाप बैठे हैं और इधर उधर देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, देखने में बहुत मधुर लग रहे हैं। विद्या माँ श्री श्रद्धा की छोटी बेटी गुंजा को लेकर एक और बैठी हुई हैं।
तो श्री ठाकुर जी गुंजा की ओर देखकर बोलते हैं सिर हिलाते हुए, और बोलते हैं कि आदि काल की बदी बूढ़ी, आदि काल की बदी बूढ़ी, आदि काल की बदी बूढ़ी। और गुंजा हंसने लगती है। उसके सिर पे एक कपड़ा था, पर बहुत मोटा नहीं। श्री ठाकुर ने यह देखकर कहा, उसे ठंड तो नहीं लग रही? विद्या माँ बोली, नहीं। तो फिर श्री ठाकुर जी बोलते हैं कि हम लोग बचपन में दुलाई ओढ़ते थे, चाहे जितना कपड़ा कहो, बहुत ठंड रोकता था। आजकल तौर तरीके बहुत बढ़ गए हैं, पर मनुष्य का सुख बढ़ा या नहीं कहना कठिन है। इसकी बदी बूढ़ी जो होती थी, पहले की जो पुरानी माँ होती थी, जो अनुभवी दाई माँ होती थी, जिनको कि वैद्य का भी कुछ ज्ञान हुआ करता था, जड़ी बूटी का भी, तो उनको यहाँ पे ठाकुर जी उनसे कंपेयर करते हैं, सिर्फ उनके वस्त्र को देख के। वो जो दुलाई ओढ़ी हुई थी, जो कपड़ा ओढ़ी हुई थी, तो वो उसको देख के बदी बूढ़ी से उनकी कंपेयर करते हैं। यानी कि पहले का जो वस्त्र हुआ करता था, तो वहां कहीं ना कहीं श्रद्धा आता था वस्त्र को देख के ही। माँ किस तरह से वस्त्र ओढ़ी है, जो डॉक्टर्स होते थे उनका वस्त्र कैसा होता था, जो संत होते थे उनका वस्त्र कैसा होता था। और यहाँ पे बोलते हैं कि दुलाई, हम लोग बचपन में दुलाई ओढ़ते। दुलाई एक तरह का गर्म कपड़ा हुआ करता था, जो कि हाथ से बुना होता था, जो कि बहुत सिंपल होता था, लेकिन बहुत ही उपयोगी हुआ करता था। तो वो ठंड रोकने का काम करता था। लेकिन अभी का तौर तरीका बहुत बढ़ गया, यानी कि इतना ज्यादा हम लोग का इच्छा बढ़ गया है कि कपड़ा फैशन बन गया है। वो श्रद्धा उसे नहीं आता है, हम लोग तरह तरह के कपड़े का यूज करते हैं। और लेकिन ये एक तरह से बोला जाए कि इच्छा तृष्णा जो होता है, वो है, उसका आग है। ये पहन लो, वो पहन लो, वो कर लो, इस तौर तरीके में चेंज लो, लेकिन वो कभी बढ़ता नहीं है। वो आग का इसे लपट बढ़ता जाता है। उसमें कुछ डालते जाओ तो उस तरह से उस ईंधन का काम करता है। उसी तरीके से हमारा इच्छा है आज का। तो ये ठाकुर जी बोल रहे हैं कि हम लोग का सुख नहीं हुआ है, हम लोग संतुष्ट नहीं हुए, ये कहना कठिन है। फिर इसके बाद बोलते हैं कि अतुल दा ने पूछा कि अंग्रेजी में एक बात है, इसका अर्थ है कि जहाँ पुरुष संतान हर समय घर में रहती है, वहां स्त्रियां कभी सुखी नहीं हो सकती। इसका कारण क्या? तो श्री ठाकुर जी बोलते हैं कि हर समय घर में रहने से पुरुष का एक्सपेंशन कम हो जाता है। वह छोटी छोटी बातों में दोष पकड़ता है, झगड़ता है। इससे स्त्रियां एक रेजिस्टेंस फील अनुभव करती हैं। स्त्रियां पुरुष को बड़ा करके पाना चाहती हैं, मन खराब हो जाता है। वे स्वयं को छोटा अनुभव करती हैं, सोचती हैं दे आर बीइंग डिप्राइव्ड, वे अपने विस्तार से वंचित हो रहे हैं, क्योंकि स्त्रियां संसार को पुरुष के माध्यम से एंजॉय करना चाहती हैं। फिर जिसे प्रेम किया जाता है, उसे पाने का प्रयास भी रहता है। वह न हो तो उसका मूल्य और मर्यादा अनुभव नहीं होती। प्रिय व्यक्ति स्वयं यदि चीप हो जाए, तो उसे पाने के लिए यदि प्रयास ना करना पड़े, तो पाना इंजॉयबल नहीं होता है। जो वस्तु जितने कम प्रयास से मिलती है, वो उतनी ही कम उपभोग्य होती है। तो ये इसके पे तो ठाकुर जी ने पूरी नारी नीति ही लिख दी है कि पुरुष को कैसा होना चाहिए, और पुरुष को बनाने में स्त्रियों का कितना हाथ होता है। स्त्रियों को यहाँ बोलते हैं ठाकुर जी नारी रीति में कि तुम्हारे स्वामी यदि किसी इष्ट या आदर्श में अपने को न्यस्त नहीं किए हुए हो, तो उन्हें समझाकर, प्रयोजन का प्रयोजन दिखाकर अविलंब आदर्शवान बना दो। सधर्मिणी हो, अनुसरण करो, चलो, देखोगी जीवन यश और वृद्धि से वंचित नहीं होगी। तृप्ति, स्वस्ति और शांति तुम लोगों को जयगान और जाति और जगत को मुखर कर देगी। ठाकुर जी बोले यहाँ पे कि अगर आपके हमारे हस्बैंड अगर दीक्षित नहीं है, आदर्श को नहीं समझ रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, दीक्षित फैमिली से नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे उनको प्रेम से, आग्रह से इष्टमुखी कर सकते हैं, इष्टग्रहण उनको बना सकते हैं। तो यहाँ पे ठाकुर जी बोलते हैं कि तुम्हारा स्वामी यदि इष्टग्रहण नहीं किया है, तो उन्हें समझाकर, बुझाकर, अत्यंत प्रयोजन दिखाकर और विलम्ब आदर्श बना देना चाहिए। इससे हम लोग सद्रिमणी होंगे, अनुसरण करके चलेंगे। तृप्ति, शांति, स्वस्ति, ये सभी हम लोग का जयगान करेगा, हम जाति जगत में मुखर कर देगा। तो आगे ठाकुर जी इसमें कहते हैं कि जिस संसार में स्त्री स्वामी को आत्म सेवामुखी बनाती है, वो मृत्यु का सहयात्री है। और जो स्त्री अपने स्वामी को आदर्श में अनुप्राणित करके विश्व सेवा में तत्पर कर देती है, उसके स्वामी में नारायण का आविर्भाव होता है। तो पूरा नारी नीति ठाकुर जी इस पे लिख के दिए हैं कि हम स्त्रियों को किस तरीके से पुरुष को आदर्शमुखी बनाना चाहिए। अभी हम लोग यहाँ पे ठाकुर जी की बात कहे हैं कि जो चीज बहुत इजीली अवेलेबल होता है, वो चीज चीप हो जाता है, उसको हम लोग एंजॉय नहीं कर पाते हैं। लेकिन वहीं पे प्रेम को पाने की बात भी की है। तो यहाँ पे हम लोग कभी कभी गांव अगर जाते हैं, तो वहां पे देखते हैं कि भले ही वो दीक्षित घर हो या अदीक्षित घर हो, तो वहां पे जो पुरुष होते हैं, उनके माँ बाप उनको स्त्रियों के पास नहीं जाने देते हैं, किसी ना किसी काम में, चूंकि वो इष्टमुखी नहीं है, तो उनको एंगेज किए रहते हैं कि आज फलना काम करना है, आज वो काम करना है, आज उनके यहाँ जाना है, और जिनके यहाँ न्योता पूर्णा है। इस तरह का हम जो देखे, अनुभव किए हैं। लेकिन वहां पे वहां की जो स्त्रियां होती है, वो हम देखते हैं कि प्रेम पाने के लिए वो बहुत प्रयास करती है। एक झलक मिल जाए उनके स्वामी का, जल्दी से आए तो पानी लेके जाए, चाय लेके जाए, तो वहां पे प्रेम को पाया हुआ दिखाया जाता है। भले इष्टमुखी ना हो, वो बहुत नाना प्रकार के काम में उलझे हुए हैं, लेकिन वहां पे जो स्त्री का प्रेम है, वो पाना चाहती है। लेकिन अभी कोरोना के टाइम में हम लोग देख सकते हैं कि क्या हुआ था कि जो इतना कोविड के टाइम पे हर जगह तो बंद हो गया था, जितना भी कारखाना है, फैक्ट्री है, बंद हो गया था।
सभी लोग नौकरी से वंचित कर दिए गए थे, अधिकतर, सभी तो नहीं अधिकतर, सभी लोग घर में बैठे हुए थे। अब घर में बैठे हुए थे तो क्या है, झगड़ा हो रहा था, डाइवोर्स का केस भी बढ़ गया था। हमारी चूंकि हस्बैंड एडवोकेटी है तो ये केस बहुत आ रहा था, झगड़ा का, मारपीट का। तो यहाँ पे श्रद्धा कम हो गया, क्योंकि पुरुष घर में ही बैठे हुए हैं, स्त्रियां उनके माध्यम से उपभोग नहीं कर पा रही है, सुख नहीं ले पा रही है, वो समझ नहीं पा रही है क्या हो रहा है। अब इसमें मैं अपना एक अनुभव बताती हूँ जो मेरे लाइफ का है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड चूंकि दीक्षित नहीं थे, तो मैं उनको बहुत ही समझा के, प्रेम से, शादी के लगभग 2-3 महीने के बाद ही मैं उनको दीक्षा कराई थी। बहुत समझाना पड़ा था मुझे, क्योंकि वो नहीं मान रहे थे। अरे ये तो आदमी है, इनको क्या हम प्रणाम करें। बोले राम जी कृष्ण जी भी तो अपने समय में आदमी ही हुआ करते थे। एक बार आप मेरी बात मान के तो देखिए, अगर मुझसे प्रेम है, अगर आप मतलब पत्नी मानते हैं मुझे, तो फिर ओके ठीक है चलो। तो फिर श्रद्धेय प्राणेश दाते जो अभी नहीं है, तो उनसे इनका दीक्षा हुआ था उस टाइम पे। और दीक्षा हुआ था, फिर दीक्षा होने के बाद धीरे धीरे वो समझे, स्मृति निकालना स्टार्ट किया। घर से छिपके ही करते थे, लेकिन करते थे। फिर सत्संग हमने किया धीरे धीरे। अब सत्संग में कुछ लोग इनको जाने, ठीक है। और उस टाइम पे क्या हुआ था यहाँ पे रांची में, कि ठाकुरबाड़ी केंद्र खुल रहा था लालपुर में। तो वहाँ पे कुछ यहाँ पे लीगल ओपिनियन का बात आया था। तो कुछ एक कलकत्ता के एक दादा थे, उनका लीगल ओपिनियन गया था देवगढ़, लेकिन आचार्य देव को शायद वो नहीं भाया था। तो आचार्य देव बोले थे यहाँ रांची के लोगों के, रांची में देखो। तो किन्हीं दादा के माध्यम से इनका नाम आचार्य देव के पास गया। फिर इनको आया कि ठीक है लीगल ओपिनियन बना के दिया जाए, तो इनको मौका मिला। तो ये जब लीगल ओपिनियन बना के दिए, तो आचार्य देव बहुत खुश हुए थे कि हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर वो पेपर पब्लिकेशन कराया गया था। कुछ दिन के बाद एक दादा आए थे मेरे घर। तो बोले अरे कहाँ है मिश्रादा, कहाँ है। बोले कि जी दादा। बोली तो अरे इनका नाम तो आचार्य देव वहाँ ले रहे हैं, वहाँ पे बैठ के इनका चर्चा होता। तो मतलब इतना हम खुश हुए थे, और इनको बोले कि मतलब कि आप ऐसा क्या करिए, इतना छोटा सा चीज किए और आचार्य देव आपका नाम वहाँ ले रहे हैं। मतलब मुझे मतलब मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा था। और इसी बीच की एक बात है, जब लीगल ओपिनियन का बात चल रहा था, तो झंटू दास थे, झंटू दास से बात हो रही थी इनकी फोन पे। तो आचार्य देव भी इनसे बात करना चाहे थे फोन पे, लेकिन इनके पास मतलब वो चीज नहीं था। वो अपने आप को बहुत कम आके थे कि नहीं, मैं एज ए क्लाइंट उनसे नहीं बात कर सकता हूँ, मैं आपसे ही बात करूँ झंटू दा, मैं उनसे आके सामने में बात करूंगा। तो इस तरीके का जो हम देखे। और फिर उसके बाद जब लीगल ओपिनियन उनका गया, पब्लिश हुआ, और आचार्य देव खुश हुए। इन जो अन्य दादा के माध्यम से मुझे पता चला कि आपके दादा का नाम लिया जा रहा है हस्बैंड का, तो वो जो विस्तार हुआ, तो मैं आज भी उस चीज को याद करती हूँ तो बहुत खुश होती हूँ। और उसके बाद बहुत सारे दादा माँ लोग का इनके पास में केस आना आना स्टार्ट हो गया। और ये उनकी हर तरीके से हेल्प करते हैं। अभी भी एक डाइवोर्स का केस चल रहा था एक माँ का। तो ये बोले कि नहीं पहले आप आचार्य देव के पास जाइए। अरे करते तो सब वही है, सिर्फ नाम हम लोग का होता है, सारा कुछ वही करे, तो आप उनके पास जाओ पहले, उन्हें बताओ, आशीर्वाद लो, फिर मैं आपका कुछ ये करूंगा, इस काम को आगे प्रोसेस करूँ। फिर वो गई माँ आचार्य देव के पास, उनको बताई कि ऐसा ऐसा बात है। तो फिर ये इस चीज को आगे बढ़ाया, और आज उनका परिवार बहुत सुखी है। मतलब वो जो चल रहा था डाइवोर्स का बात, वो सुलझ गया। इससे पहले जो वकील उनका केस देख रहे थे, वो चीजों को और उलझा दिए थे, बहुत पैसा भी उसका खर्च हुआ था। जय तो गुरु माँ। आया था। हाँ दादा। ठीक है दादा, मैं 1 मिनट में मैं कोशिश करती हूँ, है ना, टाइम मेरा हो चुका है। तो ये चीज है कि वहाँ पे विस्तार की बात की, तो विस्तार इस तरीके से होता है, जहाँ पे विस्तार का असली मतलब यही है कि प्रकृति से तुलना करते हैं कि पुरुष का काम है देने का, देने से उनमें नारायण का आविर्भाव होता है, और हम उनके प्रति श्रद्धा संपन्न होते हैं। मैं यहीं पे स्टॉप कर दूं दादा। माँ जी, माँ जी, माँ। हाँ। जय गुरु दादा। बहुत सुंदर आलोचना माँ। आज के विषय वस्तु जो है, स्त्री पुरुष में विस्तार चाहती है, वो आपने खुद का, आपका निजी अनुभव ये प्रूव करता है, एग्जाम्पल है इस बात का। अभी आगे नेक्स्ट जो सेकेंड आलोचक हैं श्रीमती वैशाली विश्वकर्मा माँ, जो आसाम से हैं। माँ आप 10 मिनट के लिए आलोचना करें, आपका टाइम होता है 6:56। जी दादा, जय गुरु दादा। सभी को जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। अभी माँ ने बहुत सुंदर तरीके से अपना अनुभव रखते हुए सब बातें बताई। बाकी में यहाँ पर एक मैं सेकंड पैराग्राफ पे ही जाती हूँ। यहाँ पे जो ठाकुर बोल रहे हैं कि पुरुष संतान में, अभी देखिए पुरुष भी है और संतान भी। तो जैसे बेटा हो तो भी या स्वामी के रूप में हो, या ससुर के रूप में हो, या पिता के रूप में हो, कोई भी घर का जो पुरुष है, पुरुष यदि घर में रहेगा तो वहां पर वाकई में स्त्रियां अपनी संतान को भी बढ़ते हुए देखना चाहती हैं, अपने स्वामी को भी बढ़ते हुए देखना चाहती हैं। और बढ़ते हुए देखने के साथ उनका जो ग्रोथ है, क्योंकि उनका वैशिष्ट्य प्रकृति में घर के बाहर से ही है, और ये सब चीज बाहर जाएंगे तो सबके साथ मिलना और सबके लिए मतलब
उनका जो दृष्टिकोण है पुरुषों का, जो मैं अपना भी अनुभव में देखूं, हम स्त्रियों की इच्छा होती है और हमारा मतलब सोच भी, जहां तक कुछ अपवाद हटा दे तो हम लोग बस अपने घर का चाहते। मैं भी जहां भी रहूं, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, सास ससुर, मतलब चौबीसों घंटे इन्हीं की सेवा मेरे मन में रहती है, इन्हीं की चिंता रहती है। लेकिन पुरुष की जो बात देखें, वो घर तो है लेकिन घर के अलावा वो बाहर का सोच भी पाते हैं, बाहर का कर भी पाते हैं, और दूर की दृष्टि उन लोगों की होती है। और दूर का क्या, आगे तक हम लोग ज्यादा आगे नहीं सोच पाते। मैं अपने आप को बोलूं या कोई भी हो, हम लोग बस अपना आजकल थोड़ा सा ज्यादा 2-3 साल और आगे तक का हम लोगों का इतना क्षमता भी नहीं होती, और हम लोगों में इतना रिस्क उठाने की कैपेसिटी भी जहां तक शायद नहीं होती है। पुरुष है तो घर का, मैं भी देखती, पति है तो घर का, होम लोन इतने आगे 15 साल का लिया, मैं करूंगा, मैं इतना डेयरिंग नहीं कर पाती। है तो बचा के रखेंगे, लेकिन आगे 10 साल बाद क्या होगा, उतना दूरदृष्टि हम लोगों में, स्त्रियों में शायद होती होगी, बहुत कम में। लेकिन कुछ यदि अपने ऊपर मेरे भी पति का सहारा है तो मैं सोच पाती हूँ। स्वयं के दम पर हम इतना नहीं सोच पाते। आस पड़ोस में भी चाहते हैं, कहीं किसी को जरूरत है तो वो किस तरह से मैनेज करे सबके साथ, क्योंकि हिलमिल पाना वो पुरुषों का ही वैशिष्ट्य है। वो जिस तरह से हिलमिल पाते हैं, स्त्रियां उतना मिल भी नहीं पाती, और मिलना भी उचित भी नहीं है। तो उनका ग्रोथ पुरुषों का घर के बाहर ही होता है। सबको देखते हुए हर समय कुछ न कुछ चेंजेस आ रहा है प्रकृति में, परिवेश में। वो परिवर्तन को भाप पाना, वो पुरुषों में एक अलग ही सिक्स सेंस होता है, जो बाहर का भाप पाते हैं। स्त्रियां अपने पुरुषों का भाप लेंगी, अपनी संतान का भाप लेंगी, पर पुरुष या पर स्त्री का भाप पाना उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, वो सेकेंडरी थिंग में आ जाता है। पुरुष अपने घर का नहीं लेकिन बाहर का बहुत जल्दी भाप लेते हैं, ये उनका वैशिष्ट्य में है। बाहर वाले को सोच पाना, समझ पाना और उसको कैसे बड़ा कर पाना है, ये भी उनमें बहुत होता है। और घर के बाहर रहेंगे तो बाहर का काम उनके लिए सरल होता है, बाहर निकलेंगे तो उनका डाइजेशन भी अच्छा होगा, उनका मन सोच विचार भी अच्छा होगा। घर में रह के थोड़ा सीमित सीमित हो जाता है। और जब पुरुष का तो ग्रोथ होगा, उस समय में स्त्रियों का भी घर में ग्रोथ होता है। घर में रहेंगे तो पुरुष की सेवा में मन लगा रहता है, फिर घर के बाकी काम कर पाना थोड़ा मुझे लगता है मुश्किल हो जाता है। घर में जब पुरुष नहीं रहते तो पूजा पाठ, आध्यात्मिक काम भी कर पाना थोड़ा स्त्रियों के लिए सरल होता है, मन लगा के कर पाते हैं। नहीं तो पुरुषों का अब क्या जरूरत है, अभी क्या चाहिए, वही पूरा मन लगा रहता है। जब घर में पुरुष संतान अपने अपने काम पे निकल जाते हैं, 1-2 घंटे में घर का काम भी हो जाता है, थोड़ा नाम ध्यान भी हो पाता है, कुछ आध्यात्मिक जो जजन जाजन वो भी हो पाता है। तो सबका ग्रोथ होता है, पुरुषों का भी स्त्रियों का भी। और जो ठाकुर बोले हैं, साधन तो बहुत हो गए हैं, साधन में सुख है या नहीं पता नहीं, साधन से कभी सुख नहीं होता। और जितना समय प्रतीक्षा के बाद कोई चीज मिलती है, जैसे अभी माँ कह रही थी घर ही घर में सब रह रहे हैं, बॉम्बे का भी लाइफ मैंने देखा, वहां तो बहुत कम आपस में पूरा परिवार एक साथ रह पाए, बहुत कम होता है, सिर्फ रात को ही। मैं भी देखती, रात को ही घर छोटा लगता है जब सब लोग हो जाते, दिन में तो सब अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। लेकिन जब वो पूरा समय साथ रहने को मिले तो फिर वो मतलब उस चीज की इतनी वैल्यू नहीं रह जाती है। बहुत ज्यादा भी गर्मी है, बहुत धूप है, और ऐसे में जब बारिश की थोड़ी सी फुहार आती है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज्यादा बारिश है तो भी अच्छा नहीं लगता है, कब लगता है कि कब धूप आए। तो थोड़ा परिवर्तन होता रहे, थोड़ा सा प्रतीक्षा करना पड़े, थोड़ा सा दुख आए उसके बाद सुख मिले, तो वो सुख सुख के जैसा लगता है, तब वो चीज एंजॉयबल होती है। बिना प्रयास के मिल जाए या कम प्रयास में मिल जाए तो इतना सुख नहीं मिल पाता, इतना आनंद नहीं हो पाता है, उस चीज का इतना वैल्यू नहीं रहता है। जब भूख लगती है तब खाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है, भरे पेट में खाने की थाली रखिए, वो स्वाद नहीं आता है। और कोई भी चीज लगातार मिलती रहे तो वो चीज का भी उतना कदर भी नहीं रहता है, और वो चीज उतनी उपभोग्य भी नहीं रह पाती है।
तो यहाँ पे ठाकुर वही बोल रहे हैं, सबकी तरक्की के लिए, सबके सुख और सबकी ग्रोथ, सबकी वृद्धि हो, सबकी वृद्धि के लिए अपना अपना सबका वैशिष्ट है। संतान का, पुरुष का, स्त्री का, घर के बुजुर्गों का, सबका अपना अपना वैशिष्ट है। उसके अनुसार सबको माहौल मिले, सबको मौका मिले और सबको करने की क्षमता तभी बढ़ती है जब मैदान में उतरते हैं। अभी जैसे माँ कह रही थी, दादा को क्या पता था इतना कुछ कर पाएंगे, लेकिन आचार्य देव का आशीर्वाद तो सबको है। ठाकुर का आशीर्वाद मतलब करने की क्षमता दे देते हैं। करना न करना ये आप पर ही होता है, लेकिन उनके आशीर्वाद के बाद हम जब करने का सोचते हैं, रास्ता भी निकलता है, क्षमता बढ़ती है और हम भी नहीं जानते कि क्या मैं इतना कर सकता था या कर सकती थी, पर हो जाता है। वो करने का एक हिम्मत आ जाता है, आगे बढ़ने का। काम भी हम करते हैं, सैलरी अभी जब सपोज 25 मिल रहा है तो सोचते हैं कब और ज्यादा हो। आस पड़ोस के जब देखते हैं और एम्प्लॉयज का थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है, कितना हुआ है, वो कितना काम कर रहा है, हमें भी लगता है और इंक्रीमेंट हो। उसके लिए क्या करना होगा, कुछ ना कुछ उसके पैरामीटर रहते हैं, वो हम फुलफिल करने का कोशिश करते हैं। तो वैसे ही लाइफ में भी तरक्की हम सबको चाहिए। ग्रोथ, उम्र तो बढ़ती जा रही है, उम्र के साथ साथ हमारी ग्रोथ यानी मेंटल, स्पिरिचुअल, फिनेंशियल तो प्लस पॉइंट है, क्योंकि जो भी जरूरी है या नहीं वो सेकेंडरी ऑप्शन में रख सकते हैं। लेकिन बाकी सारा ग्रोथ, हम जितना बाहर सबसे मिलेंगे जुलेंगे, थोड़ा खुश भी रहेंगे, दूसरों को खुश देखकर खुशी होता है, दूसरों को दुख है तब भी देखकर ये लगता है कि चलो ठाकुर हम उस अवस्था में नहीं है, थोड़ा सा उनका कुछ कर पाए तो ठीक है, नहीं तो अपनी अवस्था में भी हम लोग थोड़ा सा धन्यवाद देते हैं, शिकायतें नहीं करते। तो हर तरह से उसका प्लस माइनस है, लेकिन सभी कुछ करते हुए अपना अपना सबका ग्रोथ हो, स्त्रियों का भी ग्रोथ हो, पुरुषों का भी ग्रोथ हो, वो विस्तार मिले। विस्तार कब मिलेगा, ग्रोथ कब होगी, घर के बाहर ही होता है। आजकल जैसे रहते ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, घर में ये वो, घर में भी आप कर सकते हो, लेकिन तभी जब बाहर आप निकल के आए हो, बाहर आपने जब उसको अनुभूति में लिया है। वर्क फ्रॉम होम में भी कहते हैं ना, 2 दिन ऑफिस आओ तो 5 दिन आप घर पे काम कर सकते हो। ऑफिस जाके वहां का माहौल समझ में आता है, तो वो हम जब भी वो काम घर पर भी करेंगे। टीचिंग यदि हमने ऑनलाइन घर पे भी कराया है कोरोना के टाइम में, लेकिन ऑफलाइन का अनुभूति है, वो अनुभूति है, एक्सपीरियंस है, और वो माहौल पता है, उसको फील करते हुए ही हम लोग घर के प्लेटफॉर्म में भी वैसा देने का प्रयास करते हैं। वैसा माहौल, क्लासरूम जैसा एटमॉस्फेयर भी हम ऑनलाइन में क्रिएट तभी कर पाते हैं जब बाहर का आइडिया हो। बाहर क्या नया प्रोडक्ट आया है, नया टेक्निक आया है, क्योंकि सबको परिवर्तन, थोड़ा सा चेंज, वो टेस्ट में हो, लाइफ में हो, पहनावे में हो, थोड़ा थोड़ा चेंज करके अच्छा लगता है, कुछ बातों को छोड़कर। पर वो क्या हो रहा है, जहां हम पीछे ना रह जाए, समय के साथ बढ़ना है। अभी जैसे डीपी वर्क में भी यही चला है कि हमारा इष्टवृत्ति जमा करने का तरीका थोड़ा बदला है। वो भी तभी पता चलेगा जब बाहर निकले हो। कई हम लोग यहाँ आसाम के भी रिमोट एरिया में गए, कई लोगों को पता ही नहीं है कि ऑनलाइन सिस्टम चालू हो गया है। इवन आश्चर्य तो तब हुआ, कुछ मंदिरों में घरों में जाके देखा, उन्होंने पूज्यपाद दादा का ही रखा है घर पे मंदिर में, नए आचार्य देव को उन्होंने स्थापित ही नहीं किया, उन्हें वो भी जानकारी नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा सा सब लोगों से मिलना जुलना बहुत जरूरी है, ताकि समय के साथ हम पीछे ना रह जाए। जय गुरु माँ। जय गुरु भैया, मेरा समय हो गया, मैं इतना कह के वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु। बहुत सुंदर आपने आपका आलोचना माँ। अभी आगे जो है नेक्स्ट हमारे जो थर्ड आलोचक है श्रद्धेय श्री मनीष कलमकर दा, जो ठाकुर जी के प्यारे मुंबई से। मैं दादा आप आलोचना कीजिए, आपका टाइम होता है 12 मिनट तक। आप वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। 7:06 तक। जी दादा। आज की जो चर्चा है बहुत सुंदर, ये आलोचना है। कल विजयदा ने मुझे जब फोन किया कि दादा आपको आलोचना दे रहा हूँ, तो मैंने इंस्टेंटली एग्री किया कि हाँ मैं करूँगा। लेकिन जब विषय देखा
तो मैं सोच में पड़ गया। मुझे लगा कि ठाकुर जी किस तरह से, मतलब ये कैसा डिवाइन प्लानिंग है कि ये मेरी आपबीती है शायद, और मैं कैसे आलोचना करूँगा इस विषय में, मैं सोच में पड़ गया था। लेकिन जो भी हो, जब हाँ बोल दिया है तो मुझे आलोचना करना ही पड़ेगा। मैं ये जो विषय वस्तु है, इसको मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ, इसको मैं कंप्लीटली पढ़ूँगा, इसके बीच में मैं अलग से कुछ बात नहीं करूँगा, बाद में बात करूँगा। सवाल आया है, अतुल्ला पूछ रहे, जहाँ पुरुष संतान हर समय घर में रहती है, वहाँ स्त्रियाँ कभी सुखी नहीं हो सकती, इसका कारण क्या है? तो श्री श्री ठाकुर इसको किस तरह से एक-एक बात को विस्तृत रूप से बताए हैं। हर समय घर में रहने से पुरुष का एक्सपेंशन, विस्तार कम ही हो जाता है, कम हो जाता है। वह छोटी-छोटी बातों में दोष पकड़ता है, झगड़ता है। इससे स्त्रियाँ एक रेजिस्टेंस, प्रतिबंध फील करती है, अनुभव करती है। स्त्रियाँ पुरुष को बड़ा करके पाना चाहती है, वह न मिले तो उनका मन खराब हो जाता है। वे स्वयं को छोटा अनुभव करती है, सोचती है दे आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर एक्सपेंशन, वे अपने विस्तार से वंचित हो रही है, क्योंकि स्त्रियाँ संसार को पुरुष के माध्यम से एंजॉय, उपभोग करना चाहती है। फिर जिसे प्रेम किया जाता है उसे पाने का प्रयास भी रहता है। वह न हो तो उसका मूल्य और मर्यादा अनुभव नहीं होती। प्रिय व्यक्ति स्वयं यदि चीप, सस्ता हो जाए, उसे पाने के लिए यदि प्रयास न करना पड़े, तो पाना एन्जॉयबल, उपभोग्य नहीं होता। जो वस्तु जितने कम प्रयास में मिलती है, वह उतनी ही कम उपभोग्य होती। ये जो एक्सप्लेनेशन ठाकुर जी ने दिया है, कितना सटीक एक्सप्लेनेशन है ये। क्या होता है, ये ठाकुर जी किस तरह से अनुभव कर पा रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहा हूँ। कितना विस्तृत रूप से और कितना टू द पॉइंट उन्होंने इसका विश्लेषण किया है, उन्होंने विस्तार से बताया है कि क्या होता है, और मैं अनुभव करता हूँ कि ये मेरे साथ होता है, हुआ है, हो रहा है। कारण ऐसा है, ऐसी बात नहीं कि मैं घर पर बैठा हूँ, लेकिन जब मेरा प्रोजेक्ट अभी अभी जो काम मैं कर रहा हूँ, जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो प्रोजेक्ट बाहर रहता है। तो जब प्रोजेक्ट बाहर रहता है, तो बाहर रहना पड़ता है, घर से दूर रहना पड़ता है। तब जो प्रेम बना रहता है, और अब सामने प्रोजेक्ट नहीं है, तो उसके लिए मतलब जिम्मेदार तो एक तरह से मैं नहीं हूँ, लेकिन मजबूरी में घर में हूँ, तो ये बातें हो रही है। तो एक कहावत जो है मन में आई, हिंदी में एक कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो इस तरह का जो मतलब स्थिति हो जाती है। ठाकुर जी का ये जो पॉइंट नंबर 6 एंड 7 जो दिया है, प्रिय व्यक्ति स्वयं यदि चीप, सस्ता हो जाए, तो उसे पाने के लिए, और उसे पाने के लिए यदि प्रयास न करना पड़े, तो पाना एन्जॉयबल, उपभोग्य नहीं होता। जो वस्तु जितने कम प्रयास में मिलती है, वह उतनी ही कम उपभोग्य होती है। तो जैसे अभी की स्थिति में जाना पड़ रहा है, ड्यूटी के लिए जाता हूँ, आने के लिए बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी-सी देर हो जाती है, 8 साढ़े 8 9 बजता है, तो फिर शाम के समय फ़ोन चालू हो जाता है कि आप निकले कि नहीं, आप कहाँ तक पहुँचे? ये जो बात होती है, वो ये हर घर में ये चीज़ होती होगी, मैं समझता हूँ। तो ये जो है, क्यों ऐसा फ़ोन पत्नी करती है कि आप कहाँ तक पहुँचे, कितने समय में आएँगे? क्यों? वो उनको पाना चाहते हैं, उनको साथ में उनको देखना चाहते हैं, जब वो घर के बाहर है। लेकिन अगर घर के अंदर है, तो फिर वो जो पहला पॉइंट है, दूसरा जो पहला और दूसरा जो पॉइंट है, हर समय घर में रहने से पुरुष का एक्सपेंशन, विस्तार कम हो जाता है। वह छोटी-छोटी बातों में दोष पकड़ता है, झगड़ता है। इससे स्त्रियाँ एक रेजिस्टेंस, प्रतिबंध
फील करती है। स्त्रियां पुरुष को बड़ा करके पाना चाहती है, वह न मिले तो उनका मन खराब हो जाता है। वे स्वयं को छोटा अनुभव करती है, सोचती है दे आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर एक्सपेंशन। तो ये बात एकदम किस तरह का ये बात है, विश्लेषण है, ठाकुर जी इसको किए हैं। मतलब जो बोलते हैं कि ठाकुर किसको कहा जाता है? जो ठोकर देकर सुधारते हैं उनको ठाकुर कहा जाता है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि ठोकर है। और मैं यही आज मैं ये कमिट करने के लिए मैं मन में ये बात आई कि ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं घर से बाहर रहूँगा। और आज उसके लिए चलार साथी का कुछ बानी है, तो वो बानी जो है, 1 और 2 बानी जो है मैं पढ़ना चाहता हूँ यहाँ पर। बानी संख्या 100 एंड 101। बानी संख्या 100 है, जहाँ धर्म वहाँ अर्थ, काम और मोक्ष। ठाकुर जी बोल रहे हैं, तुम धर्म को जब भी वास्तविक रूप से सेवा लेकर आलिंगन करोगे, जीवन, अर्थ, काम, मोक्ष तुम्हारी सेवा करेंगे ही। और जब भी इनकी सेवा में अनुरक्त होकर तुम इनके प्रति आनंद होगे, निश्चय जानो ये तुम्हें पटक कर इस प्रकार पलायन करेंगे कि पुनः उत्थान शक्ति को आमंत्रित करना तुम्हारे लिए नितांत ही परिश्रम साध्य होगा। तुम इन्हें लेकर अपने को पारिपार्श्विक की सेवा में नियोजित करो, श्रेय लाभ करोगे। ये जो बात है, अपना जो कुछ है वो पारिपार्श्विक की सेवा में लगा देने के लिए ठाकुर जी बोल रहे हैं। फिर वाणी संख्या 101 है, पारिपार्श्विक के प्राचुर्य में आत्म प्राचुर्य। जीवन का प्रधान लक्षण ही है चेतना, और यह चेतना स्फुरित होती है पारिपार्श्विक जीवन के संघात से, और उससे ही होता है वृत्ति संहत मन का उत्सरण। पुनः यह मन ही अनुकूल और प्रतिकूल की विवेचना करके मनुष्य को परिचालित करता है। इसलिए तुम यदि अपनी उन्नति की, मन की, जीवन की सचमुच ही कामना करते हो, तो उसके लिए अपने पारिपार्श्विक को अपनी सेवा से ऐसा कर दो जिससे वे निरोग एवं सबल होकर जीवन और आनंद में भरपूर हो उठे। वाणी संख्या 101। तो ये जो बात है, जो पुरुष है उसका काम है पारिपार्श्विक की सेवा में लग जाना। और इसीलिए, और आज के समय में जो डीपी वर्क जो ठाकुर जी बोले हैं करने के लिए, तो उससे हमारा क्या होगा, घर से बाहर निकलना होगा और घर घर में जाना और उनको सेवा देना, उनको ठाकुर जी के रास्ते में लाना, यही सबसे बड़ा काम है। ये अगर होगा तो आज का जो ये जो विषय वस्तु है, ये समस्या ही नहीं खड़ी होगी। तो यही बोल करके मैं मेरी बातों को शेष करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। बहुत सुंदर। ये जो आज का विषय वस्तु है, जो है मन आज के जीवन में जो हर घर में ये लागू होता है, और आपने अनुभव, आपने खुद का अनुभव बताया। अभी मैं भी जैसे मैं भी सोच रहा था कि रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, घर में ही रहूंगा। और 100% है, घर में आप 24 आवर्स रहते हैं तो कुछ न कुछ जो है फैमिली में जो कुछ न कुछ होता है एक्चुअली। लेकिन मैं जो है शशिकांत दादा को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये जो दिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आलोचना प्रसंग का जो भी उसमें कार्यभार करता हूँ, तो और डीपी वर्क, ये दोनों बहुत हेल्पफुल रहा है मेरे लिए। कहीं न कहीं डीपी वर्क जाता हूँ, कहीं न कहीं सुबह प्रेयर जाता हूँ, कभी इवनिंग प्रेयर जाता हूँ। ये आलोचना प्रसंग का काम, कल जो है मैं दिन भर फोन पे रहा फिजिकली। सुबह अशोक कुमार सिंह दास से बात हुआ, करीब हमको लगता है मोर देन 1 आवर। उसके बाद जो उमा भगत दास से बात हुआ मेरे, मोर देन 1 आवर।
फिर वहाँ भगत दा ने मुझे 2 नंबर दिया, उनसे बात किया। फिर एक भागलपुर के ऋत्विक दा, अमरेंद्र कुमार सिंह, उनसे मेरा आधा घंटा बात हुआ। मैं 4 बजे शाम में लंच कर पाया। तो और मेरी मैसेज भी वही, जो दिन भर कहीं न कहीं जो है ठाकुर जी का रिलेटेड जो भी फोन पर ही जो है, समझो फोन पर डीपी वर्क। तो इस तरह से कुछ समस्या नहीं आ रही है इस तरह की जो आज के आलोचना का विषय है। तो बहुत सुंदर दादा। अभी आज के प्रसंग के कंक्लूडिंग पार्ट के लिए मैं श्रद्धेय शशिकांत दास से अनुरोध करता हूँ, दादा आप कंक्लूडिंग राजन करें। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तम। आज का विषय वस्तु सबका घर का कहानी आज है। आज जो बोला गया है, जो ठाकुर जी का जो आलोचना का विषय वस्तु है ना, हर दिन कहीं ना कहीं कॉल आता है इसी रिगार्डिंग। मतलब ये छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को समझ पाना भी डिफिकल्ट है। आंसर तो और व्यापक है, क्योंकि कल ही दो माँ के साथ डिस्कशन हो रहा था, एक दादा के साथ डिस्कशन होता, सेम प्रॉब्लम के लिए रिलेटेड, सेम प्रॉब्लम। सबका घर पे झगड़ा होने का, सबका घर पे प्रॉब्लम आने का कारण ही यही है। जो ठाकुर जी का क्वेश्चन जो पूछे अतुल दा जे, एक प्रोवर्ब है जो, जहाँ पुरुष लोग जो होते हैं और घर में ज्यादा रहते तो स्त्री मैंने वहां स्त्री कभी सुखी नहीं हो सकती। उसका कारण क्या है? मूल कारण है, जो पुरुष का जो वैशिष्ट्य है वो है फुलफिलिंग टेंडेंसी, और नारी का जो वैशिष्ट्य है वो है नर्चरिंग टेंडेंसी। तो नारी का जो वैशिष्ट्य में है, आप देखेंगे तो उसमें निष्ठा, धर्म, शुश्रूषा, सेवा, साहाय्य, संरक्षण, सुप्रजनन, ये सब प्रेरणा, ये नीति है, वो नारी नीति में है। तो ये अंतर्मुखी, जितना सेवा शुश्रूषा वाला होता है वो अंतर्मुखी होते हैं, और जो फुलफिलिंग टेंडेंसी होता है वो बहिर्मुखी होता है। तो पुरुष रोजगार करके साग सब्जी लेके आया, माँ खाना बनाया कि वाइफ खाना बनाई, पत्नी बनाई, पुरुष लोग खाना खा रहे हैं और उसमें सब्जी नहीं है उसके खाने के लिए, और बहुत है, बहुत है, खाओ 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 खाओ, खत्म हो गया है। और एक दाना रखा है, छोटा सा बिंदु, जे बाई चांस हस्बैंड पूछ लेगा उसमें नमक था कि नहीं, वो एक कणा खा के वो बोलता है मैं पूरा खा लिया हूं। द नर्चरिंग टेंडेंसी किसके पास है? नारी के पास है। वो घर के कोने में रहना चाहता है, बाहर नहीं। और पुरुष होता है फुलफिलिंग टेंडेंसी, पूर्ण करने का अभ्यास। श्री श्री ठाकुर जी बातें यहाँ पर बहुत बड़ा बातें बोले हैं। ये पुरुष बाहर, मतलब पुरुष का स्वामी कौन है? अभी कुछ दिन पहले उर्जना में आया था, जो स्त्री को प्रेम करना चाहिए कि नहीं, तो ठाकुर जी डिसएग्री हो रहे थे। प्रेम मतलब आसक्त होना, ऐसा नहीं। ठाकुर जी बोलते हैं वो उसका स्वामी को प्रेम करेगा। तो पुरुष का स्वामी है इष्ट, पुरुष इष्ट के पीछे जाएगा और नारी पुरुष के पीछे जाएगा। तो उल्टा हुआ है। अभी पुरुष क्या कर रहा है ना, नारी का प्रणय मांग रहा है और उसके बदल में ये धनराशि मांग रहा है। ये चल रहा है। और ये अभी क्या हो रहा है, जे जो सिस्टम है, श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे वो घर पे रहने से उसका एक्सपेंशन नहीं होता है। किसका? पुरुष का। पुरुष काम, श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, एक ये कौन सा वॉल्यूम है? वॉल्यूम है वॉल्यूम 1, आलोचना प्रसंग वॉल्यूम 1 में देखेंगे।
उसमें श्री ठाकुर जी को जो पूछा जा रहा था, श्री ठाकुर जी वहां पर आंसर, एक बढ़िया आंसर दिए हैं। उसमें सेक्सुअल टेंडेंसी ग्रो करेगा, कामोलोबलता बढ़ता है जब नारी पुरुष अंतर्मुखी होता है, पुरुष बहिर्मुखी रहना चाहिए। तो अभी श्री ठाकुर जी एक फर्स्ट पॉइंट बोले हैं, जे कि नारी कभी भी नहीं चाहेगा उसका पुरुष सेक्सुअली किसी के साथ रहे, कि मेरे पति भी रहे। ये 2 सेंटेंस ठाकुर जी बोले हैं, तो कभी नहीं चाहेगा। पराक्रमीशाली, तेजवान रहे, खुश रखे, मुझे आनंद दे, ये चाहेगा। कभी नारी नहीं चाहेगा मुझे सुख नहीं दे, आनंद नहीं दे, उपभोग नहीं दे। इसीलिए श्री ठाकुर जी बोलते हैं स्त्री पुरुष को बड़ा करना पाती है। कब कैसे पाएगा ना, जब पुरुष स्त्री के पास एक बड़ा अस्त्र है। मैं ऑलवेज बहुत सारा माँ लोग को, दादा लोग को मेरा इंटरेक्शन में बोलता हूँ, पुरुष नारी के पास क्या है ना, प्रेरणा। प्रेरणा प्रेरक से आता है। प्रेरक कौन होता है? इष्ट, पिता, माता, सास, ससुर, इनके पास सोर्स के प्रति अटैच करेगा। साइड में एक पुष्करणी है, वो गंदा पड़ा हुआ है, माँ लोग 4 लोग मिले, उनका पुश फैक्टर है किसके पास? नारी के पास। सबको डंडा मार के भेजे, जे जाके पुष्करणी साफ कराओ, मैं घर संभाल रहा हूं। अभी नारी घर संभाल रहा है। नारी तो सब 50% अभी हो गया रेशियो, कॉर्पोरेट में सबको नौकरी करना। ये फोरम में भी बहुत सारा माँ लोग नौकरी कर रहे हैं। मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक नारी को ट्रेंड करना चाहिए, बेटी को। मैं अभी रिसेंटली गांव में गया था, दोनों, एक IIT कोई दे रहा है, कोई नीट दे रहा है। उनका पिता माता को बुला के, मेरा बेटा के सामने, मेरा बेटा 13 साल है, मैं दोनों को ट्रेनिंग दिया 30 मिनट। जे तुम दक्ष हो जाओ, डॉक्टरी बनो, जो भी कुछ करो, जिस दिन तुम्हारा स्वामी बोलेगा जे मुझे जरूरत है तुमको, मुझे जरूरत है तुमको, तुम आज मत जाओ, आज से मत जाओ, तो उस दिन सब फेंक के स्वामी के पास आ जाना। कर पाओगे? तो पूरा हिल गए थे दोनों। ना यहाँ संभव है। बोले संभव तब होगा जब तुम्हारे पास इष्ट प्राणता रहेगा, स्वामी प्राणता रहेगा। मैं देखा हूं वो सब नारी को, मेरे सामने डेमोन्स्ट्रेशन उनका नाम के साथ दिया उनको। ये सब नारी है लिस्ट में मेरा, जिसका जिस दिन ससुर बोले थे नौकरी से आज नहीं जाना, मुझे जरूरत है तुमको बहू, उस दिन वो नहीं गए बाहर। क्योंकि नारी के पास प्रेरणा है, वो तो पहले संरक्षण है, उसके पास शुश्रूषा है। उसको तो फर्स्ट डे में जो मैरिज किया, नेक्स्ट डे में ज्वाइनिंग में बैंगलोर में है। वो तो सास ससुर को समझेगा कैसे? इवन स्वामी को भी नहीं समझ पाता है। ठाकुर जी बोल रहे हैं डेंजर वर्ड है। इसलिए नारी का नौकरी भयंकर बोल रहे हैं ठाकुर जी। हो रहा है, इसका विरोध होगा, मुझे कोर्ट करके जेल में डाल देंगे लोग बोलेंगे तो। बट जैसे कि पंजाबी दादा मुझे बोल रहे थे, हमारा मिलन अभी तक हो ही नहीं पाया लास्ट 29 ईयर्स में। क्यों? ना वो भटीना में रहते हैं, SBI में मैनेजर है, नौकरी छोड़ने का संभावना नहीं है, तो मैं इधर रहता हूं बॉम्बे में। आप सोचो, आइदर उसका संतान एक ही को मिलेगा, इधर वो रहेगा माँ के पास, नहीं तो पिताजी के पास समर वेकेशन में 2 महीना। वो जिंदगी में पिता माता को मिल नहीं पाया। मैं बोला आप तो सबसे बड़ा महापापी हो, क्योंकि आपका संतान को एक ही प्रेम आप दे पाए, आइदर पुरुष का नहीं तो नारी का, माँ का नहीं तो पिताजी का। क्यों ना? आपका लालच था, लोभी। पुरुष कभी होना नारी पसंद नहीं करता है। आप जिस दिन बोल दिए 30 लाख का पैकेज है और नारी बोल दिया मैं आज नौकरी छोड़ रहा हूं, मैरिज का 4th डे की बात कर रहा हूं, 5th डे में नौकरी छोड़ देता है, उसको डिवोर्स दे देगा 100%। क्योंकि वो तो विवाह किया है देख के। श्री ठाकुर जी यहाँ पर एक ऊंचा स्वर में बोल रहे हैं, क्यों स्त्री संसार के पुरुष के माध्यम से एंजॉय करना चाहता है। कौन स्त्री आज पुरुष के माध्यम में एंजॉय करना चाहता है? वो बोलता है मैं स्वावलंबी बनूं, मेरा पैसा है। उससे क्या होता है? पुरुष में, ठाकुर जी बोल रहे हैं सेकेंड वॉल्यूम में बोल रहा हूं, सेकेंड वॉल्यूम 218 पेज में ठाकुर जी बोल रहे हैं जे उसके ऑर्ज ऑफ एक्टिविटी, कर्म करने का क्षमता ह्रास करता है नारी, जो सबसे महापापी असिद्धि का लक्षण है।
ठाकुर जी बोले हैं कि नारी जब वो पुरुष का कर्म करने का क्षमता को हस्त कर देता है वो असती है। आप सोचो असती कौन है? कर्म करने का क्षमता हस्त कर देता है, क्योंकि तुम काम कर रहे हो, तुम 40 लाख कमा रहे हो, वो 40 लाख कर रहे हो, उसका टेंडेंसी और कम हो जाता है काम करने का, क्योंकि मेरा पैकेज तो मेरा स्त्री का है, मेरा लोन चल जाएगा, मैं क्यों बढ़ाऊं मेरा क्षमता? सोचते का 5th लॉ में क्यों पालन करूं? मैं एबिलिटी क्यों बढ़ाऊं? मैं स्त्री को परिचर्या क्यों करूं? मैं संतान का परिचर्या क्यों करूं? क्योंकि मेरा स्त्री नौकरी कर रहा है। तो नारी हो गया बहिर्मुखी, पुरुष हो गया अंतर्मुखी। मतलब वो बहुत सारा कैसारियों में है जिनका वाइफ नौकरी में जाते हैं, और पुरुष को पूछता हूं जब इंटरेक्शन में, बोलते हैं मैं नौकरी नहीं जाता हूं क्योंकि मेरे घर पे खाना बनाना पड़ता है, बच्चे को कौन खिलाएगा? तो उसके लिए कौन दायी हुआ? घर पे खाना बनाना, डायपर चेंज करना पुरुष कर लिया, और पुरुष को क्या करना चाहिए था? बाहर कर्म करना चाहिए था, वो नारी कर रहा है। तो ठाकुर जी क्या गलत बोले? अभी तो वही हुआ। तो उपभोग वो कहां से करेगा पुरुष को? वो तो पाया नहीं, वो तो ऑफिस से आएगा, तो उस टाइम में भी तो कारपूल में कहीं पे रहेगा, वो पानी गिलास कौन देगा हस्बैंड को? कोई देने वाला नहीं है अभी आज के डेट में। मुझे याद है जब वो प्रज्ञा KBRC में भुवनेश्वर में लेक्चरर थी, मैथमेटिक्स लेक्चरर, विवाह का 2-3 महीने के बाद मुझे आके बोले कि आपका जो एक्सपेक्टेशन है, इतना सारा जो बोल रहे हो नारी करेगा सब कुछ, घर का काम ये वो सब करेगा, उसके बाद 9 महीना तक प्रेगनेंसी भी रहेगा, सुप्रजनन। 7 मंथ में क्या करोगे? 6 मंथ में तो आप जाओगे कहीं पे इंस्टीट्यूशन में होते, प्रेगनेंसी पीरियड में जाके आप लेक्चरर करोगे, जिस टाइम में आपको घर पे रहना चाहिए। क्योंकि आपको कोई गाली करेगा तो बच्चा, वो गाली लेने वाला बच्चा जन्म लेगा, तो आके मुझे बोले मैं कल से नहीं जाऊंगा बिना नोटिस में। बोला मेरा धर्म सैलरी बहुत कम था, बोला मेरा वही फुलफिलिंग टेंडेंसी है, मेरा कोई लोग नहीं है तुम्हारा नौकरी के प्रति। उसी दिन से आज तक ना ट्यूशन किए, ना कोई नौकरी किए, मैथमेटिक्स PG किए, बट इतना काम उनको मिला, क्योंकि ठाकुर जी बोल रहे हैं नारी की यूनिवर्सिटी चलाता है, गर्भधारण संस्कार कोई बुलाता है तो अभी तुरंत चले जाते हैं 3-4 माह मिलके, किसके नामकरण करना है वो तो चले जाते हैं। आज जा पाते हैं? वो आज बड़ा पोस्ट में रह जाता तो आज का डेट में सपोज उसको लाख रुपया सैलरी मिलता, क्या मैं डिटैच कर पाता? मेरा लो क्रिएट होता है। तो स्त्री नहीं, ठाकुर जी बोलते हैं सेकंड वॉल्यूम में, स्त्री नहीं चाहता है काम लोभी बने, स्त्री लोभी बन जा, पुरुष लोभी बनता है जो नारी काम करता है ऑटोमेटिक। मैं अक्रोधी, मैं निर्लोभ बोलने से होता रहे, तो इसके लिए नारी दायी है। तो नारी, श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे, एक बढ़िया बातें बोल रहे हैं जे वो जे नारी प्रिय व्यक्ति स्वयं यदि चीप सस्ता हो जाए तो उन्हें पाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। क्यों बोले? अभी पुरुष जो होता है खिलौना टाइप का हो गया, नारी के पास फ्रेंड है, तो मैं जो कर रहा हूं तो तुम वही कर रहे हो। दोनों का मैं देखा हूँ, भुवनेश्वर का उत्कल यूनिवर्सिटी में एक शादी हुआ था 2000 करीबन 2000, मेरा बिफोर मैरिज 2006। मेरे 2 दोस्त थे, तो दोनों का सब कुछ ठीक था। मैं दोनों एक दो बार पूछा जे तुम दोनों का क्वालिफिकेशन क्या है? यंग थे, और तो बोले हम दोनों का क्वालिफिकेशन सेम है। तो मैं बोला सेम है तो फिर तो गड़बड़ है। तो नारी का क्या होना चाहिए? उसको पूछा, वो लड़की को, जे तुम्हारा स्वामी बढ़े, वृद्धि पाए, उन्नत करे, ये तो तुम्हारा सुख होना चाहिए, कि तुम जैसे हो तुमसे नीचे जाए वो खुश होना चाहिए? वो तो बोला ये तो संभव नहीं है, तो ये तो वैशिष्ट नारी का विरोध में है शशि भाई। बोला तुम कब प्रेरणा दिए हो उसको हायर एजुकेशन के लिए? क्योंकि नारी का एक वैशिष्ट है प्रेरणा देना, ऊर्ध्वमुखी करना, सोच में युक्त करना। तो फिर वो वहीं पे एडमिशन लिए जाके। मेरा 2 दोस्त है, एक बलांगीर में, एक है भवानीपट्टनम में है, वो हंसे बोले शशिकांता कहाँ से लेके उठा के तुम कहाँ से डाल दिए? वो उसी एज में जाके एडमिशन लिए थे। क्योंकि नारी का भी नहीं चलेगा पुरुष निकृष्ट हो, उससे ऊर्ध्वगामी हो। तो श्री ठाकुर जी जो बोल रहे हैं ये पुरुष का स्त्री लोभी नहीं होना चाहिए, वो जाके जो फर्स्ट वॉल्यूम में है बहुत इंटरेस्टिंग है, वो 6th पेज में आप पढ़ लेना।
बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जब नारी अंतर्मुखी होता है उसमें झलक होता है। ठाकुर जी बोल रहे हैं कुछ माँ को हेल्प करने के लिए ऊर्ध्वगामी में वेजिटेबल काट रहा है, बट वेजिटेबल काटना में मुझे पसंद नहीं है, वैसा नहीं है। बट नारी को अंतर घर पे रहने से कुछ काम में घुसेगा, जो लेडीज लोग करते हैं उसमें वो घुसेगा, और उसी से उसका वातावरण खराब होता है। वो जाके वेजिटेबल, उसका कामोलब्धता बढ़ा है, वो जाके डायपर चेंज कर रहा है, उनका बाल में फूल लगा रहा है, उसको वेजिटेबल काटने में उद्देश्य क्या है? ठाकुर जी बोल रहे हैं उसको कभी मैं पुरुषार्थता कम हो जाए मैं नहीं चाहता पुरुष का, तो नारी भी नहीं चाहता है, बट नारी हेल्प करता है उसका पुरुषत्व तो चले जाए, तो उसको धक्का देना चाहिए इष्ट कार्य करने में। जे मैं कैसे बोलेगा इष्ट कार्य करने में? ना मैं प्रज्ञा बोलेगा मैं घर संभाल लो, डॉक्टर ज्योत्सना अग्रवाल बोलेंगे मैं घर संभाल जाओ, आप सूरज दा आप बाहर जाइए, बट दोनों रहेंगे तो मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, बट आप करोगे कैसे? आप तो जाके वहां पर जाके जियो में काम करोगे, तो फिर आपके सास ससुर का सेवा कौन करेगा? आपका पिता बच्चे का जो है वो तो जाके क्रेचे में रहेगा, उसका बाई उसका हेल्प करेगा, उसका मदर बन गया एक बाई। श्री ठाकुर जी इसीलिए बोल रहे जे जो जितना कम प्रयास में मिलता है, जो जितना कम प्रयास में मिलता है वो उतना कम उपभोग्य होता है, क्योंकि यहाँ पर पुरुष कम प्रेम में मिल गए। यहाँ पर होना चाहिए पुरुष का एक एक चीज, उसका सेल का, उसका मन का सब कुछ समझ के एक लड़की उसको पूर्ण पोषण करे, प्रेरणा दे, सेवा दे, शुश्रूषा करे। उनका पिता माता को खुद का जैसे पिता माता सोचे कैसे करेगा, क्योंकि उसको इजीली रेडीमेड बंधु मिल गया, उसको स्वामी थोड़ी मिला है। आज का जमाने में ये डिस्टर्बेंस घर घर में है। सब तो आलोचना कर रहे हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन जब खुद के ऊपर करना होता है तो वो फिर दिक्कत हो जाता है। दिक्कत यहीं पे आता है जब मैं घर से स्टार्ट नहीं करूं, मेरा घर से ये वाला चीज स्टार्ट करूं, तो नारी ऑलवेज मैं देखता हूं घर पे, मेरा घर पे जो होता है। हाँ, तो एक चीज बोल के मेरा बात को मैं विराम दूंगा। जो ठाकुर जी बोलते हैं जे जो उपभोग व सुख जो होता है, और सुख माने होता है जहाँ बीइंग व सत्ता को पूर्ण करता है, सुस्त सजीव उन्नत करके परिवेश के साथ उन्नततर में लेके जाता है। तब हो पाएगा जब स्त्री एक पुरुष को हर चीज में स्वामी माने। तो स्वामी मानने के लिए हर टाइप के उसमें योग्यता रहना चाहिए, ऊपर रहना चाहिए। वो तो पुरुष ऑलवेज ही बहिर्मुखी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इतना बोल के मेरा वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय गुरु सबको। जय गुरु दादा। आपकी आलोचना जो बहुत सुंदर तरीके से, जो आज का जो ज्वलंत समस्या है हस्बैंड वाइफ का, वो और ठाकुर जी ऑलरेडी बोले हैं और उसको आपने विस्तार से समझाया है। आज बहुत सारे दादा माँ नए जुड़े हुए हैं, मैं उनका नाम लेता हूँ। श्रद्धेय रवि ललन दा, जय गुरु दादा। रवि ललन दा उपस्थित है, जय गुरु। रवि दा।